के स्कूलों की अब बदलेगी सूरत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रार्थना आपके साथ। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन फरमान भी जारी करती रहती है। लेकिन इसी बीच देखिए, अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार के स्कूलों की जो रूपरेखा है वो बदल दी जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो गुरुजी में भी कई बदलाव किए जाएंगे। दरअसल बात करें तो जो टीचर्स होते हैं उनके पहनावे से लेकर के पढ़ाने के ढंग, सब कुछ में बदलाव होने वाला है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में आपको कौन कौन सा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। बात करें तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पहनावे को लेकर के स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक और जो शिक्षकेतर कर्मी हैं, जींस और टी शर्ट पहन करके नहीं आएंगे। विद्यालय और कार्यालय अवधि के दौरान सभी को गरिमा युक्त औपचारिक फॉर्मल परिधान पहनना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही विद्यालय अवधि के दौरान बैंक से वेतन निकालने या अन्य कार्यों के लिए बाहर जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब विद्यालयों में केवल औपचारिकता के लिए कक्षाएं नहीं लगेंगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पाठ टीका यानी कि लेसन प्लान तैयार करना होगा और उसके आधार पर वर्ग संचालन करना होगा। प्रत्येक शनिवार को प्रधान अध्यापक शिक्षकों की पाठ टीका की जांच कर उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और निरीक्षण के दौरान जो है अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पाठ टीका दिखाना अनिवार्य होगा और इसे घर पर भूलने जैसा कोई बहाना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करें तो शिक्षकों की उपस्थिति पर भी अब पूरी तरीके से ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि फोटो या अन्य किसी तकनीकी से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने पर संबंधित शिक्षक के साथ साथ प्रिंसिपल को भी बराबर का दोषी माना जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी वर्ग शिक्षक की होगी और पहली घंटी में ही बच्चों की उपस्थिति भी अचूक रूप से बनानी होगी। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि विद्यालय में बनने वाले जो मिड डे मील होता है, उस भोजन को परोसने से पहले उसे स्वयं जो है प्रधान अध्यापक और किसी भी एक शिक्षक द्वारा चखा जाएगा। भोजन चखने के बाद ही उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही इसे बच्चों को खिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अवकाश को लेकर के विभाग ने लचीला रुख अपनाया है। प्रधान अध्यापक शिक्षकों की जायजा छुट्टी स्वीकृत करने में परहेज नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ एक समय में विद्यालय के कुल शिक्षकों के 10% से अधिक लोग छुट्टी पर ना हो। साथ ही शिक्षकों को अपनी समस्याओं के लिए सीधा जिला कार्यालय जाने की मनाही है। उन्हें अपना आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ को देना होगा, जो उसका समाधान करेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए भी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक सभी कर्मियों की उपस्थिति विवरण जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें देखिए, किसी भी प्रकार की देरी या अधूरी जानकारी के लिए प्रधान अध्यापक जिम्मेदार होंगे और इसके अलावा विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए अब हर विद्यालय में साप्ताहिक और मानसिक जांच परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य होगा। तो देखा आपने कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से अब जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उन सभी को फॉर्मल में आना है और इसी के साथ साथ जीन्स और टी शर्ट पर मनाही होगी। और इतना ही नहीं, अक्सर ये होता था कि शिक्षक जो है किसी भी काम को लेकर के बाहर जाते थे, लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। छुट्टी पर भी जो है नए नियम आ गए हैं और इसी के साथ साथ देखिए, अब जो मिड डे मील भोजन बच्चों को दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों को वो भोजन परोसने से पहले खुद जो है उसकी जांच करेंगे प्रिंसिपल और टीचर्स और जब उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कर ली जाएगी उसके बाद ही बच्चों को खिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, पढ़ाई को लेकर के भी पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इन सब का एक प्लान तैयार कर करके अध्यापक को देना होगा। और इसी के साथ साथ देखिए, अब आने वाले समय में बिहार के सरकारी स्कूलों की रूपरेखा जो है वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।